वाला है चुनाव में। एग्जिट पोल वोल पोल सब छोड़िए, चुनाव में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सीट भी मिलेगी हमें, जीत भी मिलेगी हमें। आप तो जी हार के करोगे बस आप तो जी हार के बस करोगे कोसते हैं मोदी जी को हर बार चुनावों में, तभी जीतने की पूरी होती नहीं कोई चाह। अब की जिताने का ठेका दीदी ने लिया है तो हम भी कहेंगे वाह दीदी वाह, दीदी वाह, दीदी वाह, वाह दीदी वाह, दीदी वाह। अभी एक बागेश्वर से एक शब्द निकल कर आ रहा है, बड़ा वायरल है इन दिनों, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेसी ये बोल रहे हैं, इस वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं कि शक्ति भी है, भक्ति भी है और नेक दृष्टि भी है, यही शस्त्र विपक्षियों के धागे खोल देते हैं। मोदी और जनता के मध्य में ना आना, क्योंकि मतदाता ही मोदी जी को ये लीड रोल देते हैं। आपको दिया मौका तो दिए बस झोल झाल, इसलिए अब आपको सब खाली ढोल देते हैं। इसलिए आपको सब खाली ढोल देते हैं। मंदिर में पूछें भगवान तुम पाना क्या चाहते हो, मंदिर में पूछें भगवान तुम पाना क्या चाहते हो, तो कांग्रेसी कहीं सक्सेसफुल तो नहीं बोल देते हैं। जनता भी जानती है कि मोदी जी कहते हैं देश के दुश्मनों को चैन से सोने नहीं दूंगा। अच्छा, देश के दुश्मनों को चैन से सोने नहीं दूंगा। भारतीय की आन बान शान और खुशियों को मोदी जी का प्रण है कभी खोने नहीं दूंगा। मोदी जी का प्रण है कभी खोने नहीं दूंगा। बी प्राक तो आज गा रहे एनिमल में ये गाना, बी प्राक तो आज गा रहे एनिमल में ये गाना कि आंखों को आंसुओं से भिगोने नहीं दूंगा, पर मोदी जी तो सालों से गा रहे कभी रोने नहीं दूंगा जब तक जिंदा हूं, तुझे रोने नहीं दूंगा। शांति सुकून जरूरी है, सब कुछ पैसा नहीं है। मंदिर मस्जिद का विवाद अब वैसा नहीं है, मंदिर मस्जिद का विवाद अब वैसा नहीं है। लाख कोशिश की पर बदल ना पाए, क्योंकि पूरे विपक्ष में एक नेता मोदी जैसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया नीर जी। अच्छा, अब मैं भी निशाना तो इधर ही रहेगा जेटली जी की तरफ। दाद आपकी मिले, क्योंकि मैं गजल के कुछ शेर सुना रहा हूं और सियासी गजल है, बच्चों मजा आएगा सुनना। न कुछ सजाया न कुछ बनाया तभी है गड़बड़, यकीन मानो, बना बनाया भी बेच खाया तभी है गड़बड़, यकीन मानो। बहुत अच्छा सुना। अगर ऐसे सुना तो एक इससे भी अच्छा शेर सुनाता हूं कि लाख छोड़ो न तो मिले हैं किसी बशर को 1015, बशर माने इंसान, कि लाख छोड़ो न तो मिले हैं किसी बशर को 1015, न काला धन ही पलट के आया तभी है गड़बड़, यकीन मानो, तभी है गड़बड़, यकीन मानो। और ये हारों की वजह क्या है? यकीन मानो यही वजह है पराजयों की कि वोटरों ने बटन कमल का नहीं दबाया, यही है गड़बड़, यकीन मानो। हमारे राहुल, आलोक जी इस पर तो आपका समर्थन मिलेगा, हमारे राहुल हैं ग्रेट बंदे, किसी से नफरत नहीं है मन में, है स्वैग उनका सभी को भाया, यही है गड़बड़, यकीन मानो। अच्छा, आप लोग कहीं सरकार बनाते भी हो तो उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, क्या कारण होते हैं, वो देखो। फरोख्त करना विधायकों की अभी भुला दो निजाम वालों, इसी से अब तक हमें सताया, यही है गड़बड़, यकीन मानो, यही है गड़बड़, यकीन मानो। मतदाता अब की बोला है सच मानो, राहुल हो विजयी बोला है सच मानो। तेलंगाना में बीजेपी फुस हुई, ये ठीक है, तेलंगाना में बीजेपी फुस हुई, कवि का गणित अभी बोला है सच मानो। अब सच मानो, यकीन पिछले में था, यकीन खत्म हो गया। जोरन प्यूपुल का है जोर मिजोरम में, जोरन प्यूपुल का है जोर मिजोरम में, बीजेपी ने पी बोला है सच मानो। छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ में हर गढ़ पर बस पंजा है। इस शेर पे जोरदार हंसना। छत्तीसगढ़ में हर गढ़ पर बस पंजा है, कमल वहां हारी बोला है। सच मानो राजस्थान रिपीट करेगा लगता है, ईवीएम का वी बोला है। सच मानो। और शेरे आखिर ये है कि भारत जोड़ो ने लोगों को जोड़ा है। क्यों लोग सर? भारत जोड़ो ने लोगों को जोड़ा है, हर अंजाम यही बोला है, सच मानो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जोड़ो का नुकसान नहीं हुआ? नहीं, मैं तो इनकी बात पे हैरान हो रहा था। अब कमल बोलते हैं, नाथ भूल जाते हैं बार बार। जब बोलते हैं तो नाथ भी साथ लगा दिया करिए। हार मानी है उन्होंने। तो देखिए, भारत जोड़ो में सबसे पहली बात होती है एकजुटता। हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन तोड़ने का काम किसने किया और कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी उसके साथ जुड़ी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका पहले से प्रचार करना, उस प्रचार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना और ये बताना इस देश के अंदर किस किस जाति के कितने लोग हैं, इससे बड़ा तोड़ना इस देश का कुछ नहीं हो सकता। एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपने पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ा, अब आप जातियों के नाम पर तोड़ने पर तुले हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए किसने तोड़ने की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है एकजुट हो जाइए। ये कांग्रेस बोल के दिखाए इस देश के अंदर सभी लोग बराबर हैं। हमेशा इनका एक नारा रहता है, उस नारे के अंदर कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव नज़र आता है, जातिगत डिवीज़न नज़र आता है। हम कहते हैं एक बार एकजुट होकर बोलने की कोशिश करें, वहीं पर इनका सफाया शुरू हो जाता है। मुझे लगता है बहुत गंभीर विषय है। इसका मतलब जब ओबीसी रिजर्वेशन वीपी सिंह की सरकार ने दिया और बीजेपी ने समर्थन किया, क्या उस समय पर जातिगत आधार पर आप देश को बांट रहे थे? आप 80 और 20 के नाम पर जब वोट मांग रहे थे, जब क्या कर रहे थे? शमशान और कब्रिस्तान, ईद और दिवाली के नाम पर, रामजादे और दूसरे शब्द के नाम पर जब वोट मांग रहे थे, तब क्या कर रहे थे? ये देश समझ चुका है। अब देश पूछ रहा है कि वो 4 लाख करोड़ का जो काला धन था वो कब आएगा? 35 रुपये में लीटर जो है वो डीजल और पेट्रोल कब मिलेगा? 35 रुपये का डॉलर कब मिलेगा? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई हैं? 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? किसान की इनकम डबल करने का वायदा था, वो 32 रुपये से घट के 27 हो गया। जिस तरह से मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और सारी की सारी कंपनियां बेच मारी। अब देश पूछ रहा है कि मोदी साहब अब झोला उठाओ और जाओ। अब पहले आप भी झोला उठा के इधर उधर हो जाओ, एग्जिट पोल की तरफ। भाजपा, मैं तुमसे कह रहा हूं, अब उनसे हट गया मेरा। आप मुझे अच्छे लगने लगे। अभी तक ये अच्छे लग रहे थे कि जो भी किए थे वायदे कोई भी न पूरा हुआ, वायदों पे वायदे कर उधार गई है। हाँ। और जहां पे चुनाव, पेट्रोल गैस सस्ती, वहां जहां पे चुनाव पेट्रोल, तुमने घोषणा करी है, वहां जहां पे चुनाव पेट्रोल गैस सस्ती, वहां बाकी जगह लोगों की जान मार गई है। हाँ, क्या वहां सस्ता यहाँ महंगा, यानी जनता की लूट। यही बात पैर देश में पसार गई है। और 24 का तो पता नहीं, 24 का तो समर्थन करना, 24 का तो पता नहीं, किंतु ये सेमीफाइनल पूरे 5-0 से भाजपा हार गई है। एक दूसरे को हरवाते ही रहोगे और अपनी ही जीत वाले झंडे गाड़ लोगे आप लोग। एक दूसरे को हरवाते ही रहोगे और अपनी ही जीत वाले झंडे गाड़ लोगे जी। और हकीकत जब तक सामने नहीं आएगी, ऑफिस में बैठे बैठे ही दहाड़ लोगे जी। बात तो आगे है।
कि मैंने कहा जीतोगे और मानो आप हार गए। भाई हमने एग्जिट बोले जे, मैंने कहा जीतोगे और मानो आप हार गए और मैंने कहा हार और तुम जीत जुगाड़ लोगे जी। मैंने कहा हार और तुम जीत जुगाड़ लोगे जी। तो मान लो कि मेरा पोल फेल भी हुआ तो फिर, मान लो मेरा पोल फेल भी हुआ तो फिर तुम सब मिलके मेरा क्या बिगाड़ लोगे जी। देखो जी, बड़ी समझदारी से काम किया इन्होंने, बिगाड़ ही रखा, वरना ये कुछ भी कर सकते थे। चलिए सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 5 राज्यों में भाजपा आ रही है। वो कारण क्या है कि जब मैं यहां बैठा था ना, इन्होंने ज्यादा दाद नहीं दी तो मैं इस तरफ आ गया। अगर आप नहीं दोगे तो फिर मैं चला जाऊंगा बसपा में। तो इसलिए अब सुन लो, मोदी जी के सामने जब मोदी जी का चेहरा इतना बड़ा बन चुका है वर्ल्ड में, ये चाहे कुछ भी कर ले कांग्रेस वाले, मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे। ये इंडिया बना लो, ये लंदन बना लो, ये जापान बना लो, ये अमेरिका बना लो, कुछ नहीं कर सकते मोदी जी का। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं, पैरोडी सुनिएगा मस्ती वाले, कि तुम मुझे यूं हरा ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं हरा ना पाओगे, कितना भी तुम लगा लो जोर यहाँ, जब लड़ोगे मुंह की खाओगे, हाँ तुम मुझे हरा ना पाओगे, हाँ तुम मुझे। अब क्या कह रहे हैं, तुमने जनता को खूब लूटा है, म्यूजिक, इसलिए फिर से तुमको कूटा है, सत्ता पाने के वास्ते बोलो माल कितना फ्री लुटाओगे, हो तुम मुझे यूं हरा ना पाओगे। ओ सारी जनता ने अब ये जान लिया, मोदी देखो, ये भाजपा की ताकत है, कांग्रेस वाले अलाप दे रहे हैं। और कहते ही कर रहे हैं हर काम को, ये है ताकत है। सारी जनता ने अब ये जान लिया, बेसुरा क्यों कर दिया, मोदी पीएम बनेंगे जान लिया, नाम दूजा नहीं है और कोई, जिसको पीएम यहाँ बनाओगे, हो तुम मुझे। बहरहाल अब तो नतीजों का वक्त है और नतीजे जरूर साफ कर देंगे कि आपने किसको किया है किधर। लपेटे में नेताजी अगले हफ्ते फिर हाजिर होगा। अभी तक तो आप लपेट रहे थे, अब आगे नतीजों के बाद कौन लपेटेगा आप जानते हैं।